घर वालों की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम युवक से विवाह रचाना एक युवती को भारी पड़ रहा है। 2 बच्चों का जन्म हो जाने के बाद भी युवती को ससुराल पक्ष के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। थाना मझोला अंतर्गत काशीराम नगर निवासी इल्मा थाना मझोला से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक इंसाफ की गुहार लगा चुकी है। इल्मा का कहना है कि वे जनपद संभल के दीपासराय क्षेत्र की रहने वाली है। 11 वर्ष पूर्व काशीराम नगर निवासी आदित्य भटनागर से प्रेम विवाह रचाया था। उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार उसका उत्पीड़न कर रहा है। आए दिन मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। मारपीट के वीडियो भी उसके पास मौजूद हैं, जो पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। गत 19 जुलाई को ससुराल पक्ष ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है और वह बरादरी पर अपने रिश्तेदार के घर रह रही है। उसकी नंद शिखा सक्सेना गायत्री पूजा उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि वे अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन ससुराल के लोग उसे रखना नहीं चाहते। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आदित्य ने पहले से ही शादी कर रखी थी, जिसको उसे ने छुपाया था। वह अब इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़िता इल्मा ने बताया। उसके बाद में मेरी इनसे शादी हो गई, जबकि मेरे यहाँ का कोई भी नहीं बैठा था मेरी शादी में। इनके यहाँ के सबसे ये लोग मुझे आर्य समाज मंदिर में शादी करा के लेकर आए मेरी। वहाँ से मेरे फेरे वेरे हुए, धर्म परिवर्तन इन्होंने मेरा सब कुछ कराया। कराने के बाद में ये लोग जो है घर पे लेकर गए मुझे। घर पे ले जाने के बाद में मुझे घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी, ऑफिस जाती थी और ऑफिस से शाम को आ जाती थी। कुछ टाइम बाद में मेरी प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई। 5 महीने बाद में पता लगा, डेली किसी लड़की की कॉल आती थी, वो गाली गलौज करती थी, बदतमीजी करती थी। 5 महीने बाद में पता लगा कि आदित्य भटनागर पहले से शादीशुदा है, उनका एक 12 साल का बेटा है और उन्होंने उस लड़की को डाइवोर्स नहीं दिया है। वो लड़की हिंदू थी, वो अब अपने मायके में रहती है। तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे ये लगा कि ये लोग सब सही होता जाएगा, सही होता जाएगा। लेकिन आदित्य भटनागर की कुछ टाइम बाद हरकतें बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। वो डेली शराब पी के मुझे मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, गाली गलौज करते थे। जैसे ही मैं काफ़ी बार 112 बुलाती थी, सबको बुलाती थी, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये जाते थे वहाँ पे अपने जो है थोड़े बहुत बयान वगैरह दे के फिर ये छूट कर आ जाते थे। मेरी कभी भी कहीं पे भी कोई मदद नहीं हुई और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब हल्ला करती थी कि आप लोगों ने मेरी मदद नहीं करी, मदद नहीं करी, तो 151 के चालान में इसको बंद कर दिया जाता था। अगले दिन इसको जो है ज़मानत दे दी जाती थी। मैंने मुरादाबाद का कोई भी ऐसा थाना नहीं है जो मैंने छोड़ा हूँ। मैं डीआईजी ऑफिस भी गई हूँ, मैं एसएसपी ऑफिस गई, मैं सी ऑफिस गई, महिला थाने गई, काशीराम चौकी गई, नागफनी थाना गई, मझोला थाना गई। मैं सब जगह जाके सारे अपने बयान देकर आई हूँ, उसका फिर भी कुछ नहीं होता है। अब मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 8 साल का है, छोटा बेटा मेरा 4 साल का है। इनके एक बहनोई है, नीरज सक्सेना, वो मुझे बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं, घर पर आते हैं, धमकाते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज 7-8 महीने हो गए हैं, ये लोग मुझे घर में नहीं घुसने देते हैं। मैं बार बार इनसे कहती हूँ आप लोग मुझे घर में घुसने दीजिए। मैं घर पे अभी कुछ दिन पहले गई थी, तो इन्होंने जो है मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे अंदर जाके। मुझे परेशान करते हैं। मेरे जो ससुर हैं वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे ही मैं घर पे जाती हूँ बदतमीजियाँ करते हैं। मेरी बस हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे अब आप कहाँ रह रही हैं सब? अभी जो है मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे रह रही हूँ।